हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ पशुपतिनाथ की पूजा सामग्री, पशुपतिनाथ व्रत की पूजा सामग्री। और पशुपतिनाथ व्रत सोमवार के दिन किया जाता है और इसमें 5 सोमवार किए जाते हैं और आप किसी भी सोमवार से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अधिक कष्ट चल रहा हो तो संकट से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर भोलेनाथ का यह व्रत, पशुपतिनाथ का व्रत करने से आपकी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। पशुपतिनाथ का व्रत मंदिर ही जाकर किया जाता है और पूजन की जाती है। इसमें दो टाइम मंदिर जाया जाता है। मंदिर में ही पूजा की जाती है, शाम के समय और सुबह के समय मंदिर में ही पूजा किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुबह के समय हमें पूजन की थाली कैसे तैयार करनी है और पूजा की थाली में हमें क्या क्या रखना है। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या पूजन सामग्री लेनी है। और आप पशुपतिनाथ के व्रत में घर से ही सारी सामग्री थाली पर लगा कर ले जाएं और हमें मंदिर में भी वहाँ अलग से सामान, जैसे हम कोई भी व्रत पूजन में हम बाहर से मंदिर होता है तो हम वहीं से फूल बेलपत्र खरीद कर हम चढ़ा देते हैं। तो हमें इस पशुपतिनाथ व्रत में कुछ नियम होते हैं, उनको ज़रूर से मानने चाहिए। तो हम सभी की जो भी मनोकामना से हम व्रत करेंगे वो मनोकामना से हमारी व्रत ज़रूर से पूर्ण होंगी। तो देखिए, पशुपतिनाथ का व्रत आप मंदिर में ही जाकर पूजन करें, क्योंकि मंदिर में ही जाना बहुत ही शुभ माना जाता है, विशेष होता है पूजन करना। पशुपतिनाथ का व्रत करने से हम जो भी मनोकामना बोलकर हम पूजन करते हैं वो ज़रूर से पूर्ण होती है। तो चलिए देख लेते हैं हमें पशुपतिनाथ के व्रत की सुबह की पूजा की हमें थाली कैसे तैयार करनी है, हमें थाली में क्या क्या रखनी है। तो एक हमें बड़ी थाली लेनी है, आप तांबे पीतल या कांसे की जो भी आपके पास थाली हो, या आप स्टील की, पर बड़ी थाली लें, क्योंकि हमें एक ही थाली में सारी सामग्री रखकर मंदिर लेकर जाना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें 1 लोटा जल लेना है। पहले हमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है, इसके बाद हमें जल डालना है। तो हमें गंगा जल डाला हुआ लोटे में जल लेना है। लोटा आप थोड़ा बड़ा लीजिए या आप अलग से भी कोई डिब्बे में जल लेकर जा सकती हैं। और सामग्री हमें उतनी रखनी है कि हमें दोनों टाइम की, शाम की और सुबह के पूजन के लिए सामग्री हो जाए। तो उसके बाद हमने 1 लोटा जल ले लिया। इसके बाद हमें बनाना है पंचामृत। आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से आप पंचामृत भी बना सकते हैं, या तो आप कच्चा दूध ले सकते हैं। इसके बाद हमें जलाने के लिए हमें शुद्ध देसी घी का दीपक लेना है। आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, पर घी का आप दीपक लेंगे तो बहुत शुभ होगा। इसके बाद हमें लेना है अक्षत। अक्षत अखंड होने चाहिए, मतलब कि समूच होने चाहिए, कहीं से टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। इसके बाद हमें लेनी है काली तिल। काली तिल हमें चढ़ाने के लिए लेनी है भगवान भोलेनाथ के। इसके बाद हमें लेना है मूंग। तो हमें समर्पण करने के लिए हमें उतनी ही सामग्री लेकर जानी है, क्योंकि हम जो भी सामग्री अलग से लगा रहे हैं हमने इसमें सुबह भी चढ़ानी है, शाम को भी। और वही थाली हमें लेकर सुबह की पूजा के बाद भी हमें वही थाली में शाम को भी हम रखना है। तो हम सुबह की सामग्री हमें क्या क्या लेके जाना है हम वो बता रहे हैं। इसके बाद हमें जौ लेना है, तिलक करने के लिए हमें चंदन लेना है, और इसके बाद हमें भस्म लेना है भगवान भोलेनाथ जी को लगाने के लिए। तो हमें भस्म लेना है। इसके बाद हम गणेश जी और माता पार्वती को लगाने के लिए हमें रोली ज़रूर से लेना है। इसके बाद माता पार्वती को लगाने के लिए हमें सिंदूर लेना है। आप पीला लाल जो भी सिंदूर लगाते हो आप वो सिंदूर ले लीजिए। हो तो आप माता पार्वती के लिए आप श्रृंगार का भी सामान लेकर जा सकती हैं। फिर उसके बाद हमें लेना है आरती करने के लिए कपूर। आप कपूर ले लीजिए, साथ ही में आप लौंग भी ले लीजिए आरती में डालने के लिए, आरती जब हम करेंगे। इसके बाद हमें वस्त्र स्वरूपी मौली लेना है। मौली हमें उतनी ही रखनी है कि हमें शाम को और सुबह को वस्त्र स्वरूपी चढ़ाने के लिए हो जाए। तो हम थोड़ी सी मौली तोड़ कर रख लेंगे। हमें सामग्री इसमें उतनी ही रखनी है। पशुपतिनाथ व्रत के यही नियम है कि हमें जो सामग्री हमें दोनों टाइम के चढ़ाने के लिए उतनी ही हमें थाली में रखनी है, और हमें घर से ही थाली तैयार करके ले जानी। इसके बाद हमें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए जनेऊ लेना है, और जनेऊ के बाद हमें
चढ़ाने के लिए आप हो तो आप जनेऊ, ना हो तो आप मौली, लेकिन जनेऊ जरूर से ले लिए क्योंकि भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। इसके बाद हमें धूप लेनी है। आप 2 धूप ले लीजिए, एक सुबह के समय के लिए और एक शाम के समय के लिए। तो हमें धूप लेना है। इसके बाद हमें धूप लेने के बाद आप जैसे माचिस रख लें। माचिस आप अपने घर से ही लेकर जाएं क्योंकि हमें कोई भी सामग्री बाहर से वहाँ मंदिर से लेकर नहीं रखनी। आप घर से ही पूरी थाली आप सुबह के समय तैयार करके ले जाएं। इसके बाद आप इत्र ले लीजिए, आप गुलाब का या आप चंदन का, जो भी आप इत्र लेना चाहें आप वो इत्र ले लीजिए। बेल पत्र आप ले लीजिए। बेल पत्र आप टूटे कटे फटे नहीं होने चाहिए। आप 5 7 या आप एक बेल पत्र ले, लेकिन अच्छी बेल पत्र होनी चाहिए, कहीं से खटी पटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमें लेना है शमी पत्र। शमी पत्र हमें चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है भगवान शंकर भगवान की शिवलिंग पर। इसके बाद हमें गणेश जी को और शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए दूर्बा लेना है और धतूर लेना है। जो जो हमारी भोलेनाथ की जो भी प्रिय वस्तुएं हैं वो ज़रूर से आप लेकर जाएं। आप आकड़े के पत्ते लेकर जा सकते हैं, पुष्प लेकर जा सकते हैं, या आप आकड़े के पुष्प की आप माला बना लीजिए, और हो सके तो आप धतूर के भी पुष्प ले जा सकते हैं। और आप इस दिन भगवान शंकर को सफ़ेद पुष्प अत्यंत प्रिय होते हैं, तो आप सफ़ेद पुष्प लेकर जाएं, या आप ना हो तो आप कोई भी पुष्प ले सकते हैं। सफ़ेद ना हो तो आप गुलाब के पुष्प ले लीजिए, या आप कोई भी पुष्प ले सकते हैं। इसके बाद हमें पुष्प लेने के बाद हमें लेना है कुछ मीठा। आप मीठे में आप घर पर जैसे बतासे हैं, या आप बतासे हैं, या मिश्री है, या आप कोई भी मिठाई घर पर बनाए हैं तो वो रख लीजिए। नहीं तो आप जैसे नहीं है तो आप चीनी या गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। तो हम भोग के लिए हमें चीनी या गुड़ ये लेना है। इसके बाद हमें कोई भी ऋतु फल ले लेना है एक। आप आम, केला या सेब या अनार, कोई भी आप एक फल ले लीजिए। इसके बाद हमें रखनी है दक्षिणा। तो आप दक्षिणा आप अपने आसामर्थ्य के हिसाब से आप दक्षिणा रख लीजिए। और दक्षिणा आप जैसे जो भी सामग्री आपकी रह जाती है उसको पूर्ण करती है, तो आप दक्षिणा जरूर से पूजा में रखें। तो ये इतनी सामग्री है जो हमें मंदिर लेकर जानी है। आप मंदिर जाएं तो आप इसको ढक कर लेकर जाएं, और हमें इसी में से आधी सामग्री आप चढ़ा दीजिए। इसके बाद हमें वही थाली लेकर आना है, अपने घर पर रखना है। फिर शाम की थाली हमें तैयार करनी है, उसकी मैं अलग से वीडियो डाल दूँगी। ये हमारी सुबह की है जो पूजा की थाली तैयार करनी है। तो हमें इसी तरह से पूजा की थाली तैयार करनी है। और पशुपतिनाथ के व्रत आप मंदिर में ही जाकर करें। मंदिर में जाना ही बहुत शुभ माना जाता है। और आप इसमें मंदिर दोनों टाइम जाया जाता है, सुबह की पूजा में भी, शाम की पूजा में भी। और पूजन करके आए जब, तो उसके बाद और उसकी वीडियो मैं अलग से बना के डाल दूँगी। ये हमारी सुबह की थाली है जो हमें इसी तरह से तैयार करनी है और ढककर हमें मंदिर लेकर जाना है। आपके आसपास कहीं भी मंदिर है, छोटा बड़ा, आप वहीं जाकर शिवालय में बैठकर पूजन करें। इसके नियम यही है कि इसमें 5 सोमवारी किए जाते हैं। 5 सोमवार हमें व्रत करना होता है, और उद्यापन भी बहुत ही सरल तरह से किया जाता है। उसकी मैं वीडियो भी आप सभी को आगे डाल दूँगी। तो पशुपतिनाथ के व्रत करने से हमारी जो भी मनोकामना होती है वो ज़रूर से पूर्ण होती है। बस हमारे मन में श्रद्धा और भक्ति से आप सभी लोग ज़रूर से करें। ओम नमः शिवाय। आप हो सके तो आप ये इसी तरह से आप पूजन करें। शंकर भगवान देखिएगा आप सभी की जो भी मनोकामना होगी ज़रूर से पूर्ण करेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। और पशुपतिनाथ जी का व्रत करने से हमारे जीवन में जो भी बाधाएं कष्ट आते हैं वो महादेव जरूर से पूर्ण करते हैं। और महादेव की पूजन करने से, और आप हो सके तो किसी भी सोमवार से आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है हम कब करें, आप किसी भी सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं। हो तो आप सावन के सोमवार अब कुछ दिन में आ रहे हैं, आप उनसे भी आप शुरू कर सकते हैं क्योंकि उसमें 4 सोमवार होते हैं, बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो आप सभी लोग इसी तरह से पूजन